हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होना है जुलाई या अगस्त माह में, जिसकी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग करते हैं सामाजिक विज्ञान की क्लास और हिंदी की क्लास। हिंदी और सामाजिक विज्ञान की 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो पीछे की क्लास ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग करने वाले हैं अपनी सामाजिक विज्ञान की क्लास, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं करी है तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए से ई तक के कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं ए से ई तक। इन कथनों को आपको पढ़ना है और विचार करना है। जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुँचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। यहाँ पर आपको एक सीरीज से ऑप्शनों को लगाना है। पहला ऑप्शन दिया गया, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप आर्डर करता है। जबकि दूसरा ऑप्शन दिया गया है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। तीसरा ऑप्शन है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। चौथा ऑप्शन है, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। पांचवा ऑप्शन है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो आपको बताना है इन पांचों को किस प्रकार से लगाया जाए कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके सही हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या सबसे पहले आप केचप खरीद लेंगे? सीधे नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, बीज खरीदना है, यानी स्थानीय व्यापारी से आप बीज खरीदेंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है आपको सीरीज से लगाना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। सबसे पहले बीज खरीदना है, उसके बाद में क्या करना है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। उसके बाद में फिर डी वाला आपका आ जाएगा, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। उसके बाद में ई आपका आएगा, फिर सबसे लास्ट में आएगा ए वाला। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, बी सी डी ई ए। तो जहाँ पर ये ऑप्शन होगा वही आपका सही हो जाएगा। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो गया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको एक सीरीज में लगाना था, टमाटर के बीज से लेकर के और जब तक केचप इसका तैयार होता है, और तैयार होने के बाद में कोई इसको खरीदेगा। तो इस प्रकार से आपको इसको व्यवस्थित क्रम में लगाना था। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है क्वेश्चन, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम का उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? ऑप्शन पढ़िए चारों और आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सेकंड पेपर के लिए काफ़ी उपयुक्त ये क्लास रहने वाली है। इनके पास भी सामाजिक विज्ञान रहने वाला है सेकंड पेपर में। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस की भी क्लास बहुत ही जल्द यहाँ पर शुरू होने वाली है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन दिया गया है, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएँ। जबकि दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना। तीसरा ऑप्शन है, आपस में विमर्श करना। और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सबका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण परियोजना। दूसरा ऑप्शन है विषय पर समूह में चर्चा। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुत करना। जबकि चौथा ऑप्शन है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा करना। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का। इसके पहले की क्लासें आपकी हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। हम लोग 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले एग्जाम में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका रहने वाला है सर्वेक्षण परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सर्वेक्षण परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो फटाफट आप लोगों को आंसर करना है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचार व अभ्यासों का परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है याद करने को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना। कि चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना था, क्या सही रहने वाला है। तो विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है, तो सभी लोग इसको आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए।
देखिए आप लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो फटाफट सभी लोग इसका आंसर करेंगे और कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन चुका है। पहला ऑप्शन है परियोजना विधि, दूसरा ऑप्शन है स्रोत विधि, जबकि तीसरा ऑप्शन है कहानी सुनाने वाली विधि और चौथा ऑप्शन है पूछताछ की विधि। तो आप लोग आंसर कर ही चुके होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्रोत विधि। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरा ऑप्शन है प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। तीसरा ऑप्शन है वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, जबकि चौथा ऑप्शन है उसको पद विरासत में मिलता था। यहाँ पर पूछा गया है भोजका के विषय में, तो इससे संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। यही यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी नीति है जो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हो। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो आपको बताना है दोनों सही है या फिर दोनों ही यहाँ पर गलत है या फिर केवल ए से या फिर केवल बी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करती है। कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, आपको ये बताना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय है, रॉकी है, एंडीज या फिर अल्पास है। तो फटाफट आंसर आप लोगों को करना है। हिमालय की दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी रहने वाली है, आंसर आपका आ चुका होगा, ये हो जाएगी एंडीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पितरा ड्यूरा था या थी, क्या था। यूनानी देवता था, धात्विक तकनीक, भवनों को सजाने की शैली या फिर उत्तराधिकार की भूमिका। पितरा ड्यूरा क्या था या थी, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 54 का। तो पितरा ड्यूरा जो थी भवनों को सजाने की एक शैली थी, तो यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह का पहचान कीजिए। आपको बताना है इनमें से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन है जल, विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। चौथा ऑप्शन है कोयला, ईंधन और बायोगैस। तो आपको बताना था इन चारों में से वो ऑप्शन कौन सा है जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का समूह हो इनमें से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ये जो है कैसे हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है। जैविक खाद, मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक रसायन या फिर फसल चक्र। तो इनमें से जो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है वो आपका हो जाएगा कीटनाशक रसायन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको आराम से पढ़े और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, जबकि दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो आपको यहाँ पर बताना है ए गलत है किंतु बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी है, या फिर ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, या फिर ए सही है किंतु बी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है, ए गलत है किंतु बी सही आपका रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसमें क्या है,
ए गलत है, लेकिन जो बी वाला आपका है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। आपको यहाँ पर दोनों कथन पढ़ने और आपको यहाँ से बताना है कि यहाँ पर किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पहला यहाँ पर लिखा है कथन, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री और 70 डिग्री में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बताइए कि ये जो दोनों विशेषताएं हैं इनमें से किस वनस्पति की हो जाएगी। क्या भूमध्य सागरीय वनस्पति है, शीतोष्ण घास का मरुस्थल है, या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन की, या फिर शंकुधारी वन की विशेषताएं हैं ये। तो यहाँ पर जो विशेषताएं बताई गई हैं दोनों, ये आपकी शंकुधारी वन की बताई गई हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है, तवारीख के बारे में बताना है कि जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए लिखी गई थी तवारीख, इनमें से कौन सा सही रहने वाला है। पहला ऑप्शन दिया गया है, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। दूसरा ऑप्शन है, लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों के ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। क्योंकि तीसरा ऑप्शन है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। कि तीसरा चौथा ऑप्शन है, तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। तो आपको बताना था इन चारों में से सही कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए आपका, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इनमें से सत्य कौन सा रहने वाला है। पहला ऑप्शन है, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। दूसरा ऑप्शन है, आर्य समाज के अनुयायियों पर यह आधारित यह अधिनियम लागू नहीं होता है। जबकि तीसरा ऑप्शन है, परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। कि चौथा ऑप्शन है, केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। तो आपको बताना था कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपके आज की इस 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आपके अच्छे आते जा रहे हैं और थोड़े से हार्ड होते चले जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने वो क्वेश्चन किए थे जो आपके पेपर में थोड़े से आसान पूछे गए थे, लेकिन धीरे धीरे एक लेवल के क्वेश्चन आते चले जाएंगे और आप लोग यहाँ पर नियमित रूप से क्लास आपको मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।